नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार में आज जो हमारा टॉपिक है वो है फसल उत्पादन में वृद्धि। हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में समझ लिया है कि फसल उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता क्यों है। बताइए क्यों है? जनसंख्या में हमारी वृद्धि हो रही है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा उत्पादन में, फसल के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है। तो इसमें क्या समझा रहे हैं, ये तो हम बुक खोलेंगे तब समझ में आएगा। चलिए खोल लेते हैं अपनी बुक। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, फसल उत्पादन में उन्नति की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊर्जा की जो आवश्यकता के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक भोजन चाहिए होता है जिसको हम अनाज भी बोलते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि हमें गेहूं भी चाहिए, चावल भी चाहिए, मक्का भी चाहिए और विभिन्न प्रकार के हमें सोर्सेस चाहिए जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। और हमें, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए। तो प्रोटीन हमें दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर जितनी प्रकार की दालें, उससे प्रोटीन प्राप्त होता है। और हमें वसा भी खाने में चाहिए जो हमें सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से प्राप्त होता है। हम मूंगफली का तेल भी यूज करते हैं, हम तिल का तेल भी यूज करते हैं, सूरजमुखी का तेल। जब आप घर बाजार जाते हैं कोई तेल लेने, देखिए कि विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो हमें सब्जियां भी चाहिए, मसाले भी चाहिए। मीन्स आप देखें जितना भी हमारा भोजन पदार्थ है वो हमें चाहिए, चाहे हम फल लें, सब्जी लें, है ना, मसाले लें, तेल लें। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कि कोई एक दालें हैं वो एक अनाज के रूप में पैदा होती हैं। तेल की अगर हम बात करते हैं तो वो सोयाबीन का है या मूंगफली का है या सरसों का है, वो हमें एक, वो भी एक हमारा कृषि उत्पाद होता है। फिर जब क्रश होके उसका इंडस्ट्रियल वे में प्रोसेस होता है, उससे हमें तेल प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें जो विभिन्न जो ये खाद्य वस्तु प्राप्त हो रही है वो हमें कृषि से प्राप्त हो रही है। तो और चाहे हम वसा लें, चाहे हम लवण लें, चाहे हम सब्जियां लें, चाहे हम फल लें, तो यहाँ चारा फसलें भी एक आती हैं जिनको हम कहते हैं, जैसे हैं बरसीम, जई अथवा सुडान। घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। यह मैं आपको नोट्स में भी दिखाऊंगी, लेकिन आप बुक में भी मार्क कर लेते हैं तो देखिए ये विभिन्न प्रकार की फसलें आपको दिखाई जा रही हैं। मक्का है तो, है ना, तो ये भी हमारा भोज्य है। कि मक्के का आटा, हम क्या, मक्के, यही मकई जो होती है इससे प्राप्त होता है। तो और ये सिर्फ हमारे लिए ही भोजन नहीं है, ये जो आपके पशु के लिए भी इस प्रकार की हमारे जो एक प्रोडक्शंस होते हैं जिनसे हमें, जैसे वर्सीम है, जई है, सुडान है, ये पशु को जो भोजन चाहिए उसकी भी एक खेती होती है। अब जब हम फसल की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वो फसल के लिए प्रॉपर एक जलवायु की आवश्यकता होती है। उसके लिए एक उसका तापमान की बात होती है, उसके फोटो पीरियड्स की आवश्यकता की बात करते हैं। मीन्स वो कितना, उसको सूरज की गर्मी चाहिए, किसको छांव चाहिए, किसको तेज धूप चाहिए। इन सब का एक जो प्रोडक्शन होता है उस पे इफेक्ट पड़ता है कि हम हर जलवायु में हर प्रकार की एक कृषि नहीं कर सकते हैं। कहीं उसका सॉइल क्वालिटी के ऊपर होता है, कहीं उसकी पानी की परसेंटेज पर होता है, कहीं धूप के उस पर होता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि अगर हम एक पूरा जो पौधे का जीवन चक्र चल रहा है तो उसके लिए अगर प्रॉपर कंडीशंस होंगी तभी उसकी पूरी साइकिल चलेगी। मीन्स वो बीज होंगे, स्प्राउट होंगे, बड़े प्लांट बनेंगे, जो फल फूल हमें चाहिए वो उस पर लगेंगे। तो पूरा एक उनका लाइफ साइकिल, अगर अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं तो उनका लाइफ साइकिल एक प्रॉपर चलता है। दीप्ति काल जी की बात जो कर रहे हैं, फोटो पीरियड्स की बात जो कर रहे हैं, वो सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं। इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो पौधे हैं इनमें जो पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। हम जानते हैं कि अगर प्रॉपर सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो फूल नहीं बनते, फूल से ही फल बनता है ना। तो वो भी एक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। कि और ये भी हम जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश से में क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि
सूर्य के प्रकाश में ही उनमें फोटोसिंथेसिस या हिंदी में जो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं वो क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही कोई भी पौधा अपना भोजन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं वो खरीफ फसल कहलाती हैं। और और ये जो खरीफ फसल होती हैं, तो ये वर्षा ऋतु में खरीफ फसल, और ये जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। ठीक है, ये और कुछ जो शीत ऋतु में होती हैं उनको हम रबी फसल कहते हैं, और उनके उदाहरण ये हैं। तो ये दूसरे कलर से मार्क कर लीजिए, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट्स रूप में भी दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए दो प्रकार की फसल होती हैं हमारी, एक खरीफ होती है और एक होती है रबी। और इस प्रकार क्योंकि वो अलग अलग हम समय में, क्योंकि यहाँ देखिए कुछ जो है वो वर्षा ऋतु में हो रही है, और जो दूसरी फसल है वो आपकी कब हो रही है, ये शीत ऋतु में। तो जो होता है नवंबर से अप्रैल तक का। तो यहाँ पे आपकी अरहर, मक्का, मूंग इस टाइप की होती हैं फसलें, और इनको रबी फसल कहते हैं। तो अगर हम अरहर है, अगर हम वर्षा ऋतु में उगाना चाहें, हम नहीं उगा, तो किसानों को ये तो एक पूरी जानकारी होती है, लेकिन और क्या वो कर सकते हैं, कैसे उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, वो अगर उनको एड मिले तो उनका प्रोडक्शन एक इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उन्होंने स्टेट्स दे रखा है कि 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई, और जो अन्न की पैदावार है वो 4 गुना वृद्धि हुई। तो हम देखिए कृषि भूमि में 25% की वृद्धि, लेकिन अन्न की जो है वो 4 गुना वृद्धि। तो इसके लिए ये कैसे हुआ, तो अगर हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो एक कोई भी प्लांट का अर्थ है मींस कोई क्रॉप का अगर एक प्रोडक्शन हो रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका बीज अच्छा। दूसरा है कि जो फसल है उसकी देखभाल अच्छी हो, और तीसरा है कि खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना। ये 3 चीजें हैं जिन पर एक बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर बीज अच्छे नहीं मिलेंगे तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो बीज प्रॉपर हो। फिर फसल की देखभाल का अर्थ हुआ कि उसको प्रॉपर समय पर जल मिले, उसका इरिगेशन प्रॉपर हो, उसको टेम्परेचर प्रॉपर मिले। कभी कभी बारिश बहुत हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है। ठंडे वाली में अगर देखें तो उसमें बहुत अधिक शीतलहर हुई तब फसल खराब हो गई। जो अगर हम गर्मियों का देखें, बहुत अधिक गर्मी पड़ी और प्रॉपर बारिश नहीं हुई, इरिगेशन नहीं हुआ तो फसल खराब। तो हमें इन सब चीजों पे बहुत एक ध्यान देना चाहिए। अगर नेचुरल नहीं मिल रहा है तो हम कैसे उसको एक आर्टिफिशियल में दे, लेकिन एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं पड़े, इन सब प्रणालियों पे हमें बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये अगर हम फसल उत्पादन में सुधार की बात करें तो फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन, ये 3 कैटेगरी आती है, और इन 3 कैटेगरी के अंदर हम ये आने वाले सेशंस में इनको डिटेल में समझते जाएंगे कि फसल की किस्मों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमने बीजों में सुधार करा तो किस्मों में सुधार हो गया। उत्पादन में अगर हमने ठीक प्रबंधन करा, उसका टेम्परेचर, उसके इरिगेशन पे ध्यान दिया, तो हमारी फसल बहुत, हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। और बात को जब उसका पूरी कटाई हो जाती है उसके बाद सुरक्षा पूर्व वो कहीं एक स्टोरेज में रहे, और टाइम पर वो मार्केट में पहुंच जाए और लोगों के पास पैसा हो कि वो उसको खरीद सके। ये पूरा प्रोसेस होता है जब हम कहते हैं हमारा प्रोडक्शन एक प्रॉपर मेंटेन वे में है। तो अभी तो जैसे जैसे चैप्टर में आगे चलेंगे और समझते जाएंगे। आज के नोट्स देख लेते हैं। तो ऊर्जा के खाद्य स्रोत देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार। प्रोटीन के स्रोत हैं चना, मटर, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर।
तेल के स्रोत हैं सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी, सूरजमुखी। चारा फसलें होती हैं बरसीम, जई, सूडान घास। और ये जो हैं तीन नाम, ये इन फसलों का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। फसलों के समुचित विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। फसलों के समुचित विकास के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है। दीप्तिकाल क्या होता है? सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। खरीफ फसल जो है ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, खरीफ फसल कहलाती हैं। ये जून से अक्टूबर तक होती हैं और इनका एग्जाम्पल है धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द। रबी फसलों की बात करें, ऐसी फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, ये रबी फसल कहलाती है। ये नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं। इनका एग्जाम्पल है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। ये आपसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और फसल उत्पादन के सुधार की बात करें तो फसल की किस्मों में सुधार होना चाहिए, फसल उत्पादन प्रबंधन होना चाहिए और फसल सुरक्षा प्रबंधन होना चाहिए। तो ये जितने हमने आपको पॉइंट्स दिए हैं, चाहे कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, ये और रबी फसल क्या है, खरीफ कब होती है, कौन से महीने में होती है, उदाहरण क्या है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको याद रखिए। बुक में भी मार्क करा है, ये आपको नोट्स रूप में भी दिखा रहे हैं। कॉपी में लिखिए, रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत से लोग खेती के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये पढ़कर ही हमें जानकारी प्राप्त होगी। तो रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।